बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे चैनल्स में आप सबको एक बार फिर से वेलकम किया जाता है और आज हमारी न्यू वीडियो है। और जैसे हमने पिछली वीडियो में कल हमने ये लेक्चर पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स का, और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था। और अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 इसका रिमेनिंग था जो हमने कल नहीं किया था, जो आज एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको पहले बताया था, ये पेपर में एज ए लॉन्ग पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। और पेपर में एज ए लॉन्ग ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहां पर आपको ये नजर आ रहा होगा कि दो मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल है। दो मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल है, और वो कहता है इक्वल मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर दें कि ए किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, सी किसके इक्वल है, डी किसके इक्वल है। तो जैसे इक्वल मैट्रिक्स है तो पहला जो है एलिमेंट्स है वो इस पहले के इक्वल है, और सेकंड जो है इस सेकंड के इक्वल है, और ये थर्ड जो है इस थर्ड के इक्वल है, और ये फोर्थ एलिमेंट ठहरा एंटिटी ठहरी है वो इस फोर वाले के इक्वल है। तो इसी तरीके से हम इसमें इक्वेशन बनती है हमारे पास। तो क्या करेंगे जी, a प्लस सी इज इक्वल टू सिफर, मतलब ये वाले इसके इक्वल है। ये इक्वेशन हमारे पास 1 है। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे a प्लस 2b वो किसके इक्वल है, वो जी -7 के इक्वल है। इक्वेशन 2 बन गई। और इसी तरीके से c -1 ये किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है। ये जी हमारे पास इक्वेशन 3। और इसी तरीके से हमारे पास जो चौथा एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है जी, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। ये है जी इक्वेशन 4। 4 किस्म की इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब यहां पर हमें ये नजर आ रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी ए बी सी और डी की। और इसमें अगर मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ए और सी दिया गया है, ना मेरे पास वैल्यू ए की मौजूद है ना ही मेरे पास सी की, मतलब अननोन वैल्यू है, अननोन है, मतलब इनकी वैल्यू नहीं दी गई। अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट्स की वैल्यू देता तो उसकी जगह मैं पुट करके दूसरा एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल लेता। तो इसी तरीके से अगर सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तो इसमें भी वही हाल है, ना इसकी वैल्यू है ना इसकी है वैल्यू, तो लिहाजा इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 3 को मैं हल कर रहा हूं, सॉल्व इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को मैं हल कर रहा हूं। इक्वेशन 3 क्या है कि c -1 जो है वो 3 के इक्वल है। अब क्या हो रहा है कि c निकालना है हमने, उसके साथ ये -1 ठहरा हुआ है, ये -1 उधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या होगा जी, c इज इक्वल टू 3, ये माइनस का जब इक्वल के बैठ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 3 में अगर 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 4। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई c की। 4 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी थी जिसमें से हमने पहली वैल्यू को निकाल लिया। अब जब मैं इक्वेशन 1 की तरफ देखता हूं तो वहां पर मेरे पास c ठहरा हुआ है, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है और c की वैल्यू आ गई है। अब ये c वाली वैल्यू उसी c की जगह मैं पुट करूंगा और वहां से मैं a की वैल्यू निकालूंगा। तो फिर वही काम कर रहा हूं कि पुट वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में इसे हमें पुट करना। अब 1 इक्वेशन क्या है जी, a प्लस, अब देखिए यहां पे c है तो c की जगह उसकी वैल्यू अब आ गई है, तो ये वाली वैल्यू उसकी जगह में दर्ज करो। तो यहां पर क्या आ जाएगा जी 4, किसके इक्वल है जी 0। अब यहां से मैंने a को निकालना है, a को अलग करना है, तो यहां से +4 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां पे a इज इक्वल टू प्लस का 4 इधर आके किसका हो गया जी माइनस का। तो इसी तरीके से हमने सेकंड वैल्यू भी निकाल दी a की। तो अब हमारे पास दो वैल्यू रह गई हैं, एक हमारे पास b है और एक हमारे पास c है। तो अगर नजर हम दोहराएं तो इक्वेशन नंबर 2 में
ए मौजूद है, ए की वैल्यू अब आ गई है। अब यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे, तो फिर वही करेंगे क्या कि पुट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। ये वाली वैल्यू उसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखिए ए ठहरा हुआ है, ए की जगह मैं क्या पुट करूंगा जी, -4। 2 भी वैसे -7, बी निकालना मैंने, तो फिर क्या होगा, 2b इज इक्वल टू -7 + 4। तो मतलब ये हुआ कि -4 उधर जाके किसका हो गया, +4 हो गया। अब यहां में से हमें के 2b इज इक्वल टू 7 में से अगर हम 4 निकालें तो हमारे पास आता है जी -3, क्योंकि हमारे पास बड़ा एलिमेंट्स जो है वो माइनस का है। जब इस माइनस के 7 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 3 माइनस का बच जाएगा। अब यहां से हमने b निकालना है, तो यहां पे देखें 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यही उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास b की जो वैल्यू निकल आई वो -3/2 निकल आई। तो इसी तरीके से हमने b की वैल्यू भी निकाल दी है। ऐसे रहते आपकी अपनी मर्जी है, डिवाइड करना है तो -1.5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, वैल्यू a भी आ गई है, b भी आ गई है, c भी आ गई। a की वैल्यू रहती है हमारे पास वो d वाली थी, तो मैं उसको यहां पे हल कर रहा हूं जी। अब ये सॉल्व करेंगे इक्वेशन 4 को, और 4 में से हम वैल्यू निकालेंगे t की, तो 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब यहां पे हमें ये नजर आ रहा है कि कांस्टेंट एक डिजिट ठहरा हुआ है, तो हम इस कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं, ये वाला सेम है तो इनको एक d है दोनों, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो 4d और ये प्लस का 2d तरह किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब 4d में से अगर 2d चला जाए तो बाकी 2d इक्वल टू 6। अब देखें तो d हमने फाइंड आउट करना है, तो 2 वाला टेबल से 2 1 2 2 3 6, तो d इज इक्वल टू 3। ये हमने d की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमने 4 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी थी कि a b c और d निकालें, तो हमने फर्दर एक तरतीब के साथ a निकाला, फिर b निकाला, फिर c निकाला, फिर जाके d निकाला। तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का मतलब ये कंप्लीट होता है। अगर इसमें कुछ समझ ना आया तो फिर मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। और दूसरी बात है, मैंने वीडियोस में स्टार्ट में भी कहा था ये एज ए लॉन्ग पूछा जाता है, तो इसको मैंने एक अलग सी वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि ये एज ए लॉन्ग पूछा जाता है, तो आपको एक एज ए लॉन्ग के तौर पर मैंने इस सवाल हल करवाया। तो लॉन्ग सवाल करने के बाद यही है कि तब जब तक आप, हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हमारी 1.1 कंप्लीट हुई और नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 को स्टार्ट करेंगे। फिर अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।